खेला हो बे, खेला हो गया। देखो यार, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बेसिस पर मैं ये एनालिसिस करूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है। प्रशांत किशोर कल जीत गए, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक रहा। प्रशांत किशोर जो हैं, उन्होंने जन स्वराज ने, मतलब जो पटना का दिल है बेसिकली, बांकेपुर वेस्ट पटना, वो जीत हासिल की। अब ये जीत इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है। नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 30 साल जहां बीजेपी ने राज किया, जहां कुत्ते बिल्ली को भी उतार देते तो भी जीत जाता, ऐसा कहा जाता था सीट के लिए, वहां से प्रशांत किशोर ने हरा दिया। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्या जेन जी का इफेक्ट था या कुछ और। क्या 2029 में जो इलेक्शन है, जो अगले साल इलेक्शन या उसके अगले साल असेंबली जो इलेक्शन है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे आज जो है, आज से हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास शुरू हो रही है। तो रात 8 बजे से क्लास होगी। शेड्यूल अपडेटेड है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आज आखिरी दिन हम बैच बंद कर देंगे। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी वेट ना करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रशांत किशोर ने हराया, बहुत हो हल्ला हुआ। और प्रशांत किशोर वो हैं जिसमें 243 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे इन्होंने बिहार में। बता दूं, हार गए थे, सब हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। मतलब 243 में से 242 सीटों की जमानत तक जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े थे, जो कि उन्होंने बोला कि यार बहुत दिक्कत हुई। अब देखिए क्या है ना, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इलेक्शंस की झड़ी लगने वाली है। अगले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भारत के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? क्योंकि पहली बात, अगले साल 7 इलेक्शन है। 2027 में 7 इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, और 2028 में 9 असेंबली इलेक्शन है, और 2029 में लोकसभा का इलेक्शन है। यानी कि अगले 3, लोकसभा का तो छोड़ दीजिए, उसको तो साइड में हटाइए, आधे इंडिया का अगले और उसके अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसमें स्थिति काफी हद तक साफ होगी कि क्या होने वाला है। दतिया सीट से बीजेपी हार गई, हारना था। नरोत्तम मिश्रा भाई, उनके बारे में हम क्या ही बोलें, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी एनालिसिस कर दूंगा। पर नरोत्तम मिश्रा जो है ना, वो मुझे लगता है बीजेपी को कैंडिडेट्स के बारे में सोचना चाहिए कि इसको खड़ा कर रहे हैं वो, समझ रहे हैं। तो बात ये है दोस्त कि सबसे पहले हम जेनजी की बात करते हैं। जेनजी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई में इलेक्शंस में असर पड़ेगा। तो जहां तक जेनजी की बात है दोस्त, तो एक बहुत बड़ा वोटर बेस बन के उभर रहा है जेनजी। 18 से 29 साल के जिनकी उम्र है वो है जेनजी। अब 18 से 29 साल टोटल वोटर बेस 24 करोड़ 70 लाख है। जो रजिस्टर्ड वोटर है 24 करोड़ 70 लाख है जेनजी जो वोट करेंगे 2029 तक। लेकिन मेरे भाई, अगर टोटल जेनजी पॉपुलेशन की बात करो ना, तो लगभग 39 करोड़ के आसपास है। और हो सकता है अभी और भी रजिस्टर्ड हो, बहुत सारे इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो लगभग 5 करोड़ के आसपास है, और उसमें से रजिस्टर्ड वोटर 1 करोड़ 70 लाख के आसपास है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है, बट अगर टोटल आंकड़े में बात करो ना, तो जेनजी का वोटर बेस बहुत बड़ा है। और ये रैलियों में नहीं जाते, ये वो लोग नहीं है जो रैलियों में जाएंगे, जो बातें सुनेंगे। ये पॉडकास्ट सुनते हैं, ये यूट्यूब सुनते हैं, ये सोशल मीडिया तभी देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो पॉडकास्ट में आ रहे हैं, सोशल मीडिया को एक्नॉलेज करते हैं। ये चीजें वहां से बदलेंगी मेरे भाई। फ्रांस, नरेंद्र मोदी तक को जेनजी स्टाइल में वीडियो बनाना पड़ता है। तो भाई, अगर हम ये बोले कि जेनजी इसका असर नहीं होगा, तो ये कहना गलत है। इसका बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखो, आप ये देखिए, अबे मेरा पेन किधर चला गया, ठीक है, आप ये देखिए, जेनेक्स 15.5% है, ठीक है, जो कि 49 से 64, इससे पहले बूमर्स आ जाते हैं, ठीक है, 49 से 64 के एज के बीच में है। उसके बाद मिलेनियल्स, हम लोग, ठीक है, जो 33 से 48 साल की उम्र के बीच में है, ठीक है ना, ये 23.6% के करीब हैं। हम वोटर्स की बात कर रहे हैं जो 2029 तक जो वोट करेंगे। फिर जेनजी आ जाते हैं, ये टोटल 18 से 32 साल। अब ये देखिए 25.5%, सबसे ऊपर जेन अल्फा जो 17 साल, ठीक है, ये 27.5%। बट देखिए, अगर वोटिंग बेस की खाली बात करते हैं ना, तो जेनजी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जेनजी है, मिलेनियल्स और जेन एक्स।
अभी एक बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन हुआ, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जो मिलेनियल्स हैं, ठीक है, मिलेनियल्स और जेनजी में कौन सबसे ज़्यादा आगे है, राइट? ओके, तो मैं अभी आपको बताता हूँ वो एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन हो, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, सब्सक्रिप्शन, तो उसमें मेरे भाई मिलेनियल्स आगे हैं, ठीक है। मिलेनियल्स जो है 155% ज़्यादा जो है वो स्पेंड करते हैं। डिजिटल न्यूज़ की बात करें, मिलेनियल्स आगे हैं। क्लाउड स्टोरेज की बात करें, मिलेनियल्स आगे हैं। फिटनेस और वेलनेस की बात करें, मिलेनियल्स आगे हैं। ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल, मिलेनियल्स। वीडियो स्ट्रीमिंग, मिलेनियल्स। एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स, मिलेनियल्स। फूड डिलीवरी, मिलेनियल्स। ई कॉमर्स, मिलेनियल्स। म्यूजिक स्ट्रीम, मिलेनियल्स। गेमिंग, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स तो सब में मिलेनियल्स आगे हैं। जो बहस होती है जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स की, है हम लोग कमाल थे यार। हम लोग ने दोनों एरा देखे है ना। हम लोग 90s का एरा देखा है, हम लोग ने अर्ली 2000 का एरा देखा, टीवी वाला एरा, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाला एरा, ग्राउंड पे जाके मजे मारने वाला एरा, कॉलेज बंक करने वाला एरा, और हम लोग ने ये सोशल मीडिया एरा भी देख रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशनिंग जनरेशन है ना, ये कमाल है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है। और हम जेन अल्फा वाला एरा भी देख लेंगे। एनीवे, अब बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि सिनेरियो क्या, वोटिंग सिनेरियो क्या होने वाला है। बट भाई देखो, हम बात करेंगे फैक्ट्स पर। फैक्ट्स क्या कहते हैं? इलेक्शंस, ये जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा, यूपी, उत्तराखंड, जिसमें से आधे से ज्यादा 4 राज्यों में तो फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, 5 महीने से भी कम समय रह गया, 5-6 महीने, 6 महीने से भी, मतलब 6-7 महीने के करीब, राइट? और उसके बाद 9 राज्यों में चुनाव है। अच्छा, 9 राज्यों में कौन कौन से चुनाव, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। अब इसमें ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बट तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी है, राइट? तो टोटल 16 राज्यों में चुनाव है, 16, अगर आप 2027 और 2028 मिला देते हैं। अब इन राज्यों में हम बिहार अभी जो हुआ है उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जेंजी, बिल्कुल ये असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बट चुनाव कब हैं और क्या क्या इश्यूज हैं? जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं ना, और लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में चुनाव होते हैं लोकल इश्यूज के ऊपर, कि लोकल इश्यूज क्या क्या हैं। जैसे असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शन में अलग अलग पार्टी की सरकार रहती है, ये बहुत अच्छी बात है भारत की डेमोक्रेसी की, राइट? अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहां पे किसकी सरकार है? जनमुक्ति मोर्चा है, जीएमएम है, हेमंत सोरेन सीएम है, वहां के इशू अलग है। तो बेसिकली कहना क्या, जैसे बिहार में अभी बांकीपुर सीट में क्या हुआ, इशू क्या था वहां पे? अपर कास्ट। देखिए, आप जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आप सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, किसका? जो वहां पे पॉपुलेशन है, कि वहां पे वोटिंग परसेंटेज कौन सी पॉपुलेशन का ज्यादा है। अब यहां पे अपर कास्ट पॉपुलेशन थी, तो भाई जाहिर सी बात है, एक नैरेटिव क्या बनेगा कि क्या बीजेपी अपर कास्ट के लिए कुछ कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो वो सीट गई है आपकी। लेकिन अगर वहीं पे माइनॉरिटीज हैं, एससी एसटीज हैं, तो नैरेटिव बनेगा कि क्या बीजेपी इन लोगों के लिए कुछ कर रही है, और अगर उनको लगा तो वोट मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, वोटर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। अब उसमें जेंजी का उतना ज्यादा रोल नहीं है, वहां का जेंजी अलग है, वहां के इश्यूज अलग हैं और वहां के मुद्दे अलग हैं। दूसरा बहुत बड़ा जो इलेक्शन में, तीसरा बहुत बड़ा जो इलेक्शन में बहुत कैंपेनिंग, कि आप कैंपेनिंग कैसे कर रहे हो। अब जैसे बिहार में अगर आप एग्जांपल लो, तो वहां प्रशांत किशोर घर घर गए, चाय पी, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, उन्होंने कोई फैंसी कैंपेन नहीं की। यह भी देखा जाता है कि आपकी कैंपेनिंग किस तरीके से हो रही है, क्या वो जहां पे लोग हैं आप उनको लुभाने में कामयाब हो, नहीं हो। लोकसभा जहां तक इलेक्शन की बात है, तो भाई वो भी कैंपेनिंग पे डिपेंड करता है, बट वो बहुत हद तक नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर डिपेंड करता है कि नेशनल इशू क्या चल रहे हैं, रोजगार हमको मिल रहा है, टैक्स बढ़िया है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। इंटरनेशनल इश्यूज की भाई भारत में जो बाहर है वहां इमेज कैसी है, नरेंद्र मोदी कैसे, कितने पॉलिटिकल, कितने पॉपुलर लीडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। अभी ट्रंप की वजह से देखिए भारत और इंडिया की ट्रेड, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील साइन नहीं हुई, लेकिन पहले ही यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि किसानों ने बोल दिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अभी डीलिंग का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं। इन सब पर डिपेंड होता है लोकसभा का जो इलेक्शन है। तो प्रशांत किशोर या फिर जैसे पीएम मोदी ने जिस तरीके की क्रिएटिव कैंपेन, अगर आपको जेंजी को अट्रैक्ट करना है तो भाई क्रिएटिव कैंपेन्स करनी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा,
आपको पॉडकास्ट पे आना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, आपको सबके बीच में जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखिए ये चीज। अगला बहुत बड़ा फैक्टर दोस्तों, कोई भी इलेक्शंस में उसके कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उसके कैंडिडेट्स। अब देखिए जेनजी जो है वो क्या देखता है, वो कैंडिडेट की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं देखता, वो देखता है कि वो कैंडिडेट्स कितना साफ है, वो कितना यंग है, क्या वो हमसे रेजोनेट कर रहा है। जैसे अभी शहजाद पूनावाला, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन, शायद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, शायद नहीं छोड़ी, बीजेपी छोड़ दी है, बट बहुत ज़बरदस्त जेनजी के बीच में काफ़ी पॉपुलर है वो जिम भी करते हैं, वो लगातार संवाद भी करते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर जेनजी के उस पर लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब जैसे बिहार में देखिए, बिहार में जो कैंडिडेट चुना गया फॉर्डर स्कैम में था वो, अब हो सकता है भाई अभिषेक मंडी वो सही हो सकता है, लेकिन उनका परिवार वो इतिहास रहा, प्रशांत किशोर ने बुना लिया। और अगर कोई एक अच्छा कैंडिडेट जिसकी हिस्ट्री वैसी, जैसे आरजेडी जो है, तेजस्वी यादव जो है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो जंगल राज का ठप्पा उनसे हट नहीं रहा है, जो जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। तो हिस्ट्री जो होती है ना, जेनजी खंगालता है, क्योंकि ये मुद्दे उठते हैं, ये मुद्दे उठाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी का पीएम बनना, उसमें सबसे बड़ा पता है उनकी जो जर्नी रही है, कि कोई उनका डायनेस्टिक रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत ही मध्यम वर्गीय, मध्यम के लोअर मिडिल क्लास से आता है, गरीब। अब उन्होंने बोला कि मेरी जो माता जी थी वो बर्तन मांजती थी, मैं चाय बनाता था, तो वो लोगों से रेजोनेट किया। फिर एक वो मॉडल गुजरात के सीएम थे, ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, तो वो एक मॉडल था सामने, चॉइसेस की कमी थी, तो इसलिए उनको भर भर के वोट पड़े। तो इलेक्शंस में, लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इलेक्शंस में ये बहुत मैटर करेगा। अभी देखिए बीजेपी ने डंका बजाया हुआ है, लगभग हर राज्य में, हर बड़े राज्य में उनकी सरकार है, और इसमें बीजेपी की गलती, बीजेपी की कोई बड़ी बात है, बीजेपी गजब पॉलिटिकल मिशन है, लेकिन विपक्ष बहुत बेकार है, विपक्ष की भी दिक्कत है, ऑपोजिशन बहुत बेकार है, राहुल गांधी पार्टी। फिर लास्ट जो चीज जेनजी देखेगा वो है मैनिफेस्टो। देखिए याद रखिए, जो जेनजी है वो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत सीरियसली लेगा, पॉल्यूशन को बहुत सीरियसली लेगा, जो मुद्दे हैं जो उनको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन को बहुत ही सीरियसली लेगा। याद रखिए ये जो प्रोटेस्ट हुए ना, ये मतलब पिछले 10 साल में सबसे बड़े प्रोटेस्टर लोग आए और सरकार झुकी। अब इसमें यह जेनजी रेवोल्यूशन, भारत में अलग तरीके का रेवोल्यूशन, लेकिन उसको बोलेंगे, बट सरकार झुकी ना, तो यानी कि जेनजी की ताकत के आगे तो कुछ है नहीं, वो झुका ले गई। अब उनको आप जैसा भी बोलें, जो भी बोलें, बट ये सच है, उनके अलग अलग क्रिएटिव अपने तरीके थे उनके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मैनिफेस्टो में, या जो कांग्रेस है वो मैनिफेस्टो में, वो देखना पड़ेगा कि भाई वो मैनिफेस्टो में क्या डाल रहे हैं, क्या वो रेजोनेट कर रहा है, क्या वो वाकई में भारत को आगे ले जाने वाली बात है, क्या उसमें पोल्यूशन एक बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में, पॉपुलेशन और पोल्यूशन और रिसोर्सेज, ये 2-3 बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे, बहुत बड़े मुद्दे, क्या इस पर बात हो रही है कि नहीं, ये चीज है। तो आई होप एक पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी होगी कि आखिरकार जेनजी का जो रिवोल्ट है, क्योंकि देखिए इस इलेक्शन में, जो बिहार के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जेनजी का उतना असर नहीं पड़ा था। उसमें जो मुद्दे थे, जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, जो कैंपेनिंग थी, और जो वहां पे अपर का जो वोट बेस्ड पॉलिटिक्स थे वो अलग थी, इसलिए प्रशांत किशोर जीते। बट हम ये नहीं कह सकते, जेनजी का इफेक्ट बिल्कुल पड़ा है। और एक प्रोटेस्ट कहते हैं ना, एक नए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को, कि जहां पे भी प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट करो, सरकार सुनेगी, ये कम से कम एक मॉडल यहां पे तैयार हो गया है। बाकी हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, जिसकी क्लास आज रात 8 बजे से है। थैंक यू सो मच।